नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMD बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में बहुत से पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जिन सब का अपना अलग अलग इतिहास है। उत्तर भारत में ऐसा ही एक प्राचीन तीर्थ स्थल है काशी विश्वनाथ, जो भारत की महानता और गौरव को दर्शाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और अद्भुत है। दोस्तों, काशी विश्वनाथ नगरी को बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस नगरी को सबसे पहले भगवान विष्णु ने बसाया था। बाद में भगवान भोलेनाथ शंकर जी को यह नगरी बहुत ही प्रिय लगी और उन्होंने भगवान विष्णु जी से इसको अपने नित्य निवास स्थान के लिए मांग लिया था। कहते हैं तभी से यहाँ भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ के रूप में साक्षात विराजमान रहते हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने इस नगरी को आज से लगभग 5000 साल पहले बसाया था। तभी से यह नगरी भगवान भोलेनाथ के नाम से ही जानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग को भगवान शिव के प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि काशी विश्वनाथ में एक बार दर्शन कर लेने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए हिंदू धर्म के बहुत से लोग अपने जीवन का अंतिम समय यहीं पर व्यतीत करते हैं और अपने प्राणों को त्याग देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना काशी में रहकर ही की थी। दोस्तों, काशी में हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों की चर्चाएं भी सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है भगवान गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश काशी में ही दिया था और संत कबीरदास जी महाराज ने भी अपनी रचनाएं काशी में ही लिखी थी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस अद्भुत शिव नगरी काशी की यात्रा के बारे में बताते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, हिंदू पुराणों के अनुसार काशी विश्वनाथ की नगरी भगवान भोलेनाथ शंकर के त्रिशूल की नोक पर विराजमान है। दोस्तों, माना जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर आत्मा शुद्ध हो जाती है और यही मुख्य वजह है कि हर उम्र के हिंदू भक्त यहाँ दूर दूर से पहुंचते हैं। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की यात्रा आप साल भर में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में देश विदेश से बहुत से लाखों श्रद्धालु शिव दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ सावन के महीने में ही होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काशी विश्वनाथ कैसे पहुँचें। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन, बस, बाइक, कार या टैक्सी से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ही आपको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं फ्लाइट से काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुँचें। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे करीबी एयरपोर्ट लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ तक जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सी और बस आसानी से मिल जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि काशी विश्वनाथ ट्रेन से कैसे पहुँचें। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काशी, वाराणसी सिटी और वाराणसी जंक्शन है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरकर आप टैक्सी करके आराम से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप काशी विश्वनाथ बस से जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वाराणसी जाना होगा। वहां से आप टैक्सी पकड़कर काशी विश्वनाथ मंदिर तक आप आसानी से जा सकते हैं। और अगर आप अपने प्राइवेट वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो भी आप काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम काशी पहुंच चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं यहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, काशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, इसलिए इसके आसपास आपको बहुत सारे लॉज और प्राइवेट होटल मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको काशी में धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी, जिनमें आप ऑनलाइन बुकिंग करा के रुक सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं काशी विश्वनाथ दर्शन के बारे में। दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार भोर में 2:30 बजे खोल दिए जाते हैं। मंगला आरती के साथ पूरे दिन भर में 4 बार आरती होने की परंपरा है और भक्तों के लिए सुबह 4 बजे ही द्वार खोला जाता है। अब हम चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। दर्शन के पहले आपको गंगा में स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद ही काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तक जाने के लिए आपको बहुत सारी गलियां मिलेंगी। इन गलियों को बनारस की गलियां या विश्वनाथ की गलियां भी कहा जाता है। इन्हीं गलियों में पूजा के सामान की स्टॉलें लगी हुई हैं। इन स्टॉलों से सामान खरीदकर आप पूजा कर सकते हैं। आप जिस स्टॉल से पूजा का सामान खरीदते हैं, आप उस स्टॉल पर अपने जूते चप्पल भी रख सकते हैं। आप इन्हीं स्टॉलों से पूजा का सामान, फल फूल, बेलपत्र आदि लेकर भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए, उनके दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना मांगिए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद आप मां अन्नपूर्णा, संकट मोचन हनुमान मंदिर जैसे बहुत से मंदिर हैं जिनमें जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ में गंगा के तट पर 88 घाट हैं, जिनमें अधिकांश घाट स्नान और पूजा समारोह के लिए जाने जाते हैं, जिनमें से 2 घाट विशेष रूप से अंत्येष्टि स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ का मणिकर्णिका घाट अंत्येष्टि स्थल के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर समय चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ का दशाश्वमेध घाट बहुत ही प्रसिद्ध है। यह घाट विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित है और वाराणसी के सबसे भव्य घाटों में से एक माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने भगवान शिव का स्वागत करने के लिए इस घाट को बनवाया था। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली आरती बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर आप काशी विश्वनाथ जाते हैं तो इस आरती में जरूर शामिल हों। इस आरती को सप्त ऋषियों की आरती भी कहा जाता है। इस आरती को देखने के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। काशी विश्वनाथ में एक और घाट है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है 80 घाट। 80 घाट के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब माता दुर्गा ने युद्ध के दौरान विजय प्राप्त की थी तो इस घाट के उत्तर दिशा पर विश्राम किया था और वहां पर आशीर्वाद दिया था, जिसकी वजह से इसे 80 घाट के नाम से जाना जाता है। 80 घाट काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और यह नौका विहार के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर नौका विहार के लिए बहुत से श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा लगी रहती है। 80 घाट के पास ही एक गुफा है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी और बाद में यहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि काशी विश्वनाथ में आप और कहां-कहां घूमने जा सकते हैं। इन सब जगहों के दर्शन करने के बाद आप घूमने के लिए सारनाथ भी जा सकते हैं। सारनाथ की दूरी वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की है। सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे प्रमुख स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा आप काशी विश्वनाथ में भारत माता मंदिर, तुलसी मानस टेम्पल, दुर्गा मंदिर बनारस, संकट मोचन हनुमान मंदिर, गंगा घाट बनारस, 64 योगिनी मंदिर, रामनगर किला बनारस, वाराणसी फन सिटी और संत रविदास उद्यान आदि जगहों पर आप घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में ही स्थित है, आप वहां पर भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, हम बात करें अगर यहाँ खाने पीने की व्यवस्था के बारे में, तो यहाँ पर खाने पीने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर मंदिर द्वारा चलाए जा रहे भोजनालय में जाकर आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। भोजन की सेवा भोजनालय में सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। इसके अलावा यदि आप बाहर भोजन करना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। विश्वनाथ मंदिर परिसर से बाहर बहुत से होटल और रेस्टोरेंट हैं, जिनमें जाकर आप सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। और इस तरह से पूरी होती है हमारी काशी विश्वनाथ की यात्रा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।